बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिट्स के प्लेटफॉर्म पे जैसे कि आपको मालूम है, हम नए सिलेबस जो नया अभी पीसीटीबी का है, इंग्लिश की बुक, उसके 2 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये तीसरा है। यूनिट स्टार्ट करने वाले। और अब ये जरा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कह रहा हूँ ये यूनिट क्योंकि ये पोएम है, नज़म। ठीक है जी, इंग्लिश में लिखी हुई नज़म है। तो इस हवाले से हम इसको स्टडी करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा इसका हम जो अंदाज है वो इस तरह रखें कि हमें समझ अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो मैंने एक डिफरेंट वे में कोशिश की है कि आपको समझाया जाए। खास तौर पर सबसे पहले तो अपनी जो उर्दू की पोइट्री है ना, उसकी थोड़ी सी इस्तेलाहात आपको समझा दी जाए, ताकि आपको एक अंदाजा हो कि शेर किस तरह लिखे जाते हैं और उनकी इस्तेलाहात कैसे हैं। बल्कि इस्तेलाहात जो यूज टर्म्स यूज होती हैं, क्योंकि जब तक हमें टर्म्स का आइडिया नहीं होगा तो आगे हम पोएट्री फिर उस हिसाब से हम आ जाएंगे इंग्लिश पे, फिर उसकी टर्म्स देखेंगे। जो कि मैंने एक डिफरेंट वे जो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस थे वहां से मैंने लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा अभी, जो कि मैंने नोट्स में बनाए हुए हैं। तो फिर हम जाकर उस पोएम को पढ़ेंगे और फिर उनका एक एक हम ट्रांसलेशन आज करेंगे। तो आज हमारा यहाँ तक फोकस रहेगा। उम्मीद है आपको ये काफी अच्छी लगेगी, क्योंकि कोई 5 के करीब पोएम्स हैं मेरे ख्याल में। इससे जो हमारा ये जो नई बुक है अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए आज स्टार्ट है तो उसको हमें फोकस करना इस बात को बहुत जरूरी है। तो आगे चलकर फिर हमें आसानी रहेगी। तो अगर आपको ये काविश हमारी ये अब तक पसंद आ रही है तो अगर आप नए यूजर हैं तो या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि फ्यूचर में आपको आसानी से ये लेक्चर मिलते रहें। तो क्योंकि ये हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, बिट्स के प्लेटफॉर्म पहली मरतबा हम ट्राई कर रहे हैं, ताकि हौसला अफजाई मिलती है कि ये वाकई आपको ये हमारी जो काविश है अच्छी लग रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उर्दू की कुछ इस्लाहात देख लेते हैं, जो कि अभी आपके सामने हैं। ये देखें जी। तो ये हम बड़े आराम से इसको देख लेते हैं और पढ़ते हैं जी। आपके सामने ये ओपन हो गया है। ये जो नोट्स हमने बनाए हुए हैं, बल्कि ये लिए हुए हैं हमने। आखिर में उसका सोर्स भी बताएंगे, क्योंकि ये भी अहम होता है कि अगर आप किसी और जगह से कोई चीज़ उठा के पढ़ा रहे हैं तो उसको बताना भी ज़रूरी है कि ये किन की वेबसाइट है या कहाँ से सोर्स आपने लिया हुआ है। वरना ये अच्छा नहीं, सम प्रोफेशनल नहीं होता। कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि आप यूज़ कर रहे हैं किसी का मटेरियल तो अपना कह दें, बिल्कुल नहीं। तो आइए, शेरी इस्तिलाहात क्या हैं। उर्दू की काफिया क्या होता है? काफिया वो अल्फाज होते हैं जो शेर के आखिर में आकर हम आवाज होते हैं। मसलन सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। या हैं काफिया है। देखिए जी, हैं जो है ना, ये जो अल्फाज ये दोनों में हर जगह आ रहे हैं, हम आवाज हैं, तो इनको हम काफिया बोलते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम रदीफ को देखते हैं जी, क्योंकि ये आपकी उर्दू भी आपने सब्जेक्ट पढ़ना है इंटरमीडिएट का, तो ये भी उसके लिए भी आपके लिए आसानी हो जाएगी शेर व शायरी में। तो मैंने कहा उसका गो थ्रू कर रहे। रदीफ क्या है? रदीफ वो लफ्ज या अल्फाज हैं जो शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में बार बार आते हैं। मसलन दिल से तेरी निगाह जिगर तक आ गई, 2 दिन की जिंदगी थी मगर तक आ गए, अब मगर तक उतर गई। ठीक है ना, जिगर तक उतर गई, यहाँ तक उतर गई रदीफ है। देखें जी, ये लफ्ज अल्फाज हैं दोनों। तो ये जो है दूसरे मिसरे के आखिर में बार बार आते हैं। ठीक है जी। मिसरा जो है एक लाइन पूरी को कहते हैं इसमें, और अगर कंप्लीट चार वो उसको बांध भी कहा जाता है नज़म में। यहाँ तक उतर गई रदीफ है। ठीक है जी। तशबीही अब आप देख लेते हैं ये क्या है। तशबीही वो इस्तेलाह है जिसमें किसी चीज को दूसरी चीज से मुशाबहत दी जाए। मसलन चांद जैसा चेहरा जैसा हम यूज करते हैं, या चांद को चेहरे से तशबीह दी गई है। उम्मीद है आप क्लियर हो गया होगा। इस तारा क्या है? बोला मुझे जुमला होता है जिसमें किसी चीज की बरह रास्त दूसरी से ताबीर किया जाए। मतलब सूरज निकल आया, आप सूरज मतलब है ये रोशनी होगी ना, तो सूरज को लाइट से तशबीह दिया, इस तारा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं क्विक गो थ्रू कर रहा हूँ डाउन सारी, ताकि आप सामने हैं देखते जहाँ सूरज को रोशनी से ताबीर किया गया। किनाया क्या है? वो इस तरह जिसपे किसी बात को छुपाने घुमा कर कहने की कोशिश की जाती है। मतलब पानी पानी होना। ठीक है ना, अब पानी पानी सबको पता है, अब आमतौर पर यूज भी हम करते हैं। यहाँ शर्मिंदा होने को पानी पानी से ताबीर किया गया, ये देखिए। और एक है तलमी। तलमी वो इस्तेलाह है जिसमें किसी वाक्य शख्सियत या कहानी की तरफ इशारा किया जाता है। मसला यूसुफ की तरह। ठीक है जी, इसको तलमी कहते हैं। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी की तरफ इशारा किया गया है। इहाम। अब इहाम क्या है जी, ये देख लेते हैं। यहाँ वो इस्तेलाह है जिसमें एक लफ्ज के एक से ज्यादा मानी होते हैं और शेर में दोनों मानी मुराद लिए जा सकते हैं। मतलब जान तुम पे निसार, या जान से वो जिंदगी भी है और महबूब दोनों लिए जा सकते हैं।
मुबालगा, मुबालगा वो इस तरह जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाए, मसला पहाड़ जैसी मुश्किलात, यहाँ मुश्किलात को पहाड़ जैसा कहा गया है। उम्मीद है ये आपको सारी टर्म में करिए। अगर रम्ज हम अब कहते हैं, रम्ज वो इस्तेलाह है जिसमें किसी बात को इशारों में कहा जाता है, मसला गुलाब की पंखड़ी या हुस्न या नाज की तरफ इशारा है। अच्छा, अब आ जाए सनत तलमी। सनत तलमी वो इस्तेलाह है जिसमें एक ही लफ्ज या जुमले में दो मुख्तलिफ मानी पोशीदा हों। सनत तदाद क्या है? तदाद वो इस्तेलाह है जिसमें शेर के दो मिसरों में मुतजाद बातें कही जाती हैं। सनत मरातुल नज़ीर क्या है? मरातुल नज़ीर वो इस्तेलाह है जिसमें एक किसी मिलती जुलती चीज़ों का जिक्र किया जाता है। सनत हौसले तालील क्या है? हौसले तालील वो इस्तेलाह है जिसमें किसी वाक़े की खूबसूरत खूबसूरती बयान की जाती है। ठीक है जी। ये आप लोगों के लिए एक रिहर्सल के तौर पे कुछ लफ्ज थे। ये आखिरी सनत लफ व नशर, लफ व नशर वो इस्तेलाह है जिसमें दो या से ज्यादा चीजों का जिक्र करके उनके खास या खवास या सफात बयान किए जाते हैं। तो ये था हमारा इस्तेलाह जो हमने अभी शेर व शायरी की यूज की है। तो होपफुली आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद है आप इससे आपको काफ़ी कुछ समझने का मौका मिलेगा। जी, अब हम चलते हैं जी अपनी दोबारा बुक की तरफ, सॉरी बुक की तरफ आ जाते हैं पहले। ये देखिए जी, इक्विंग ग्रीन है। इक्विंग माना क्या है? गूंजता हुआ। इक्विंग में गूंजी होती है। ग्रीन माना सब्जा, सब्जादार भी कह सकते हैं, सब्ज रंग भी कह सकते हैं। तो आइए हम अपनी कहानी पे चलते हैं। लेकिन कहानी से पहले भी हमने एक और चीज रखी हुई है कि इनकी भी इंग्लिश की जो इनके मीनिंग टर्मिनोलॉजी है वो भी मैंने यूटिलाइज की यूज की हुई है। तो वो भी मैं आपसे शेयर करने लगा हूं ताकि उनका टर्म का भी पता हो। फिर हम इसकी प्री रीडिंग करेंगे और फिर हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। जी, हम सीधा अब उस तरफ जा रहे हैं जो कि इंग्लिश की इस्तेलाह है और अपने नोट्स हैं। ये देखें, गूंजता हुआ सब्ज़दार सबसे पहले, बल्कि प्री रीडिंग हम कर रहे हैं जी। प्री रीडिंग करके फिर इस्तेलाह कर रहे हैं बिल्कुल नोट्स के मुताबिक। ये देखें, प्री रीडिंग ये है और ये हमारे सामने पूरी फिर आपकी पोएम शुरू हो जाएगी। प्री रीडिंग है, व्हाट इमेजेस आर फीलिंग कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ ग्रीन फील्ड और ए पार्क। तो इसका आंसर आपने यहाँ से दिया हुआ है। हमेशा हमारी कोशिश है कि नॉलेज भी गेन हो, जाके पता क्लियर हो ये पूछना क्या चाह रहे हैं। ये देखें जी, पहला क्वेश्चन और उसके साथ आंसर भी है। अच्छा, अब आंसर क्या है जी? हमने पढ़ लिया था। पहला क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन जी ऊपर ये है, प्री रीडिंग ये है, व्हाट इमेजेस, ये जो हमें अभी पढ़ा है। तो जब आप सब्ज मैदान या पार्क के बारे में सोचे तो आपके जहन में कौन सी तस्वीरी एहसास आते हैं? आंसर क्या मैंने थिंक ऑफ ए ग्रीन फील्ड और ए पार्क, आई इमेजिन ओपन स्पेस, फ्रेश एयर, टॉल ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स एंड हैप्पी पीपल। इट गिव्स मी ए फीलिंग ऑफ पीस, फ्रेशनेस एंड जॉय। जाके उर्दू में इसका ट्रांसलेशन भी कर दिया है। जब मैं किसी सब्ज मैदान या पार्क के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल में खुली जगह, ताज़ा हवा, लंबे दरख्त, फूल, परिंदे और खुश लोग आते हैं। यो ये मुझे सुकून, ताजगी और खुशी का एहसास दिलाता है। उम्मीद है आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है जी। प्री रीडिंग क्वेश्चन था, व्हाट एक्टिविटी डू यू एसोसिएट विद स्प्रिंग टाइम एंड व्हाई डू यू थिंक स्प्रिंग इज ऑफन सीन एज ए जॉयफुल सीजन। ये देखो, दो आज मौसम बहार, आप मौसम बहार के साथ कौन सी सब्जी में मुस्तबक करते हैं और आपको क्यों लगता है कि मौसम बहार को अक्सर खुशगवार मौसम के तौर पर देखा जाता है? जी, जवाब क्या है जी? बड़ा ये देखें जी, बड़ा इजी। आई एसोसिएट स्प्रिंग टाइम विद ब्लूमिंग फ्लावर्स। ठीक है जी, ग्रीन ट्रीज, फ्लाइंग काइट्स। तो मैं अपना डिजिटल टूल को भी यूज कर सकता हूँ। और ये देखें जी, प्रोनाउंस करवा लेते हैं, नीचे आप अपना ट्रांसलेशन खुद देख लें जी। I associate springtime with blooming flowers, green trees, flying kites, and outdoor games. Spring is seen as a joyful season because everything in nature becomes alive, the weather gets better, and people feel more energetic and happier. जी, हमने सही प्रोनाउंसिएशन डिजिटल टूल से करा ली। तो मैं बाहर के मौसम को इस खुले खिलते फूलों, हरे भरे दरख्तों, पतंगबाजी और बाहर खेलने के साथ जोड़ता हूँ। बाहर को खुशी का मौसम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुदरत की हर चीज दोबारा जिंदा हो जाती है। मौसम खुशगवार हो जाता है और लोग ज्यादा पुरजोश और खुशी महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया जी प्री रीडिंग। अब हमने अपनी पोएम शुरू से पहले मैंने आपसे पहले कहा था कि हम इसकी पोएट्री जो इंग्लिश की है उसके जो वर्ड्स हैं वो भी आप नोट कर लें। ये बड़े काम आएंगे फ्यूचर में आपको। माशाल्लाह जो सीख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको गाइडेंस असिस्टेंट ऐसी मिले कि आपके पास नॉलेज भी है, सिर्फ आपने पास नहीं होना, नॉलेज भी देखें। फ्यूचर में भी जो पोएम्स है उसका भी बारे में पता हो, इस्तेलाहत का पता हो, कोई यूज हो। तो मेन मेन इस्तेलाह ये मैंने ली है जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो एक वेबसाइट है, ये आपके सामने लिंक देखें ओपन हो जाएगा, poetry.harvard.edu। आप यहाँ पे जाकर गाइड पोएटिक टर्म देखेंगे
तो आराम से आप इसको देख सकते हैं। ये इस्तेलाहात है, फिर मैंने इनका ट्रांसलेशन कर दिया आपकी आसानी के लिए। तो अब हमारा तरीका क्या है, वही पुराना मेथड। मैं अभी साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन दी हुई एक ये उर्दू में। तो हम सिर्फ सिंपल आपको समझाने के लिए मैं इसको डिजिटल टूल से पढ़वाऊंगा। वो आपको इंग्लिश पढ़ के दे देगा, जो किस तरह पढ़ना है, प्योर किस तरह समझना है। और आपने उर्दू भी कुछ समझे हुआ है, मिसरा क्या है, ये वो आपको अब समझ आ गई हो कि मेरा मकसद क्यों था कि मैंने आपको उर्दू पहले समझा दिया। हालांकि उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम शेर व शायरी हो रही है, तो शेर व शायरी के हवाले से या नज़म पोएम आ रही है, तो उसका आपको आइडिया होना जरूरी है। जी हम नेक्स्ट इसको चला रहे हैं, इसको एक इस जो ये टर्म्स हैं, इस्तेलाहत हैं जो हमने वहाँ ली हुई हैं, तो आप देखते जाएं, साथ साथ आपको उर्दू भी पढ़ते जाएं। और ये पढ़ लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं जी। Anaphora. Repetition of a word or phrase at the beginning of a line. Alliteration. अलिट्रेशन। Repetition of sounds in a sequence of words. Allegory. एलिगोरी। Narrative with two levels of meaning, one stated, one hidden. Apostrophe. Direct address to someone absent or abstract. जी एपोस्ट्रॉफी वो नहीं है जो का की वाली, ये इसमें यूज हो रही है किसी गैर मौजूद या ख्याली हस्ती से बरह रास्त खिताब करने का, उसको एपोस्ट्रॉफी टर्म यूज करते हैं जी। आगे देखते हैं। Assonance. एसोनेंस। Repetition of vowel sounds. Beat. A stressed, accented, syllable. Binary. Dual, two-part structure. Blank verse. Unrhymed iambic pentameter. Caesura. सेसरा। Audible pause in the middle of a line. किस्से के दौरान वक्त में ठहराओ। Chiasmus. Reversal of grammatical structures. AB. जी कैसमिस क्या है, रिवर्सल ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ए बी टू बी ए। अब ये बता रहे हैं कि अगर ए टू बी हम जा रहे हैं ना, एक फिक्रा स्टार्ट हुआ है, तो वापसी में वो पहले वो फिक्रा आएगा जो बी पहले पढ़ेंगे, या जो भी हमारी लाइन होगी और फिर ए और लिखते हैं, तो उसको कहते हैं कैसमस। ठीक हो गया जी, आप बाकी समझते जाएं, आपको क्लियर होता जाएगा ये टर्म्स है, ताकि आपको आइडिया हो अब मैं देना चाह रहा हूँ तो आपको। जी आगे देखते हैं। Grammatical structures. ABBA. Climax. Moment of greatest tension or intensity. Consonants. कॉन्सोनेंट। Repetition of consonant sounds. सही कॉन्सोनेंट साउंड के बाद Couplet. पॉपलेट। Two rhyming lines of verse. देखिए जी, हम काफिया की बात है, हम काफिया भी पढ़ लिया था ना, जो अल्फाज एंड में आ रहे होते हैं, मिसरे भी समझा दे, इसलिए आपको इजी समझ आ रही होगी अब। Word choice and usage. अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल जो कहते हैं उसको डिक्शन कहते हैं, ठीक है जी, पोएट्री स्टाइल में इंग्लिश में जी। Elegy. एलिजी। Poem lamenting the loss of someone or something. जी जब कोई वफात पा जाता है, जब मरसिया लिखा जाता है, हम लिखते हैं, तो उसको एलिजी कहते हैं। End stopped. एंड स्टॉप। Line that ends with punctuation and complete meaning. Enjambed. A line that एंड जैम, continues without pause into the next. जो अगली लाइन में चलता रहता है। Hood. फुट। Basic unit of meter combining stresses and syllables. जी जिसमें स्ट्रेस वगैरह, जोर देना, दबाव डालना, तनाव डालना, और नज़म की पैमाइश का बुनियादी यूनिट है, ये इसको फुट भी कहते हैं। टर्म आपको ये क्लियर रहेगी इंशाल्लाह, आप नोट करते जाएं। Reverse. फ्री वर्स। Poetry without regular meter or rhyme. ये बकायदा बेकाफिया और गैर मंजूम शहरी को कहते हैं जी, फ्री वर्स है ये। इसमें कोई हम काफिया या इस तरह के अल्फाजों का वो नहीं है, उसको फ्री वर्स इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट। Imagery. Sensory इमेजरी। language that creates vivid description. Meter. Regular pattern of stressed and unstressed. रेगुलर जो पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स होते हैं, सेलेबल आपको पता है ना, जैसे मैंने पहले भी जिक्र है, पाकिस्तान पढ़ते हैं, पी ए, पाकिस्तान, 3 मरतबा ये टुकड़े हो जाते हैं, जब तलफ्फुज़ हो जाएगी तो इसको 3 से 3 सेलेबल होगा। तो इसलिए ये जो हम मीटर का बात कर रहे हैं, टर्म में रेगुलर पैटर्न होता है इसका, जो हम स्ट्रेस का दबाव डालते हैं या नहीं होता उनका, ये रेगुलर पैटर्न को मीटर भी कहते हैं। Syllables.
जी। Metonymy. मेटनमी। One thing represents another by association. जी, अलामती ताल्लुक से एक चीज को दूसरे के तौर पर बयान करना, ठीक है। क्राउन फॉर किंग जैसे बात कर रहे हैं ना, कि एक बादशाह क्राउन है, इस तरह। ठीक है, क्लियर हो गया उम्मीद है। Example crown for king. Ode. A serious and formal lyric poem. जी, संजीदा और रस्मी और संजीदा नज़म या कसीदे को ओड कहते हैं। Prosody. Study of poetic forms and pattern. शायराना शक्लें और जो तरतीब होती है, ढांचा होता है, उसकी तालीम, उसको स्टडी करना प्रोसोडी कहते हैं, प्रोसोडी। Refrain. A recurring line or phrase in a poem. नज़म में बार बार जो मिसरा आ रहा हो, फिक्रा आ रहा हो, उसके हवाले से है। नेक्स्ट। Rhythm. रिदम। Patterns of stress and pauses in poetry. कहते हैं जी रिदम से पढ़ें, मतलब तनाव और तवज्जो सही सही हो जाएगी वो, तो रिदम बोलते हैं। Scanzion. तकेन जायन। Act of marking a poem's rhythm and meter. ठीक है जी, नज़म के वजन और बाहर जो बहर कहते हैं, ठीक है ना, जो मीटरिंग हो रही होती है, तो उसका जो आपका है ना, उसको सही तरह पढ़ना, ठीक है ना, उसको शिनाख्त करना, एक्ट ऑफ मार्किंग पोएम्स रिदम एंड मीटर, ठीक है ना जी। नज़म के वजन के हवाले से है सकैन दया, ठीक है ना, सकैन दया। Simile. सिमली। जी। Comparison using like or as. जी, सिमली क्या होता है जी, इसको तशबीह कहते हैं, अभी पढ़ भी है कि शेख को, जैसे या की तरह से, यानी कि लाइक आर एज, लाइक एज, इस तरह आप कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में लाइक एज कहते हैं। या इसमें क्या है वो, जैसे या की वगैरह, ये देखे तरह, तो ये होता है सिमली इंग्लिश में जी। Speaker. The voice or persona in the poem. Speech act. The form of expression. Example question. Command. Stanza. A poetic paragraph. A group of lines together. जी, स्टैंडा बोलते हैं बांध को, नज़म के शान अगर इकट्ठे होते हैं एक, तो उसको स्टैंडा बोला जाता है। Symbol. An image representing something larger. Symbolism. The consistent use of symbols in literature. Synecdoche. A figure of speech where a part represents the whole. Example. सैनिक डॉग, ठीक है ना। सैनिक डॉग क्या होता है जी, जोश से कल की धुएं दिखा रहा, बस अगर हम कहें जी पहिए से गाड़ी मुराद ले ली जाए, तो इस तरह का इस्तेलाह है, जैसे व्हील्स फॉर कार है। Wheels for car. जी। Tone. The speaker's or author's attitude. Topos. A traditional theme or motif. जी, Trope. रिवाज या रिवाज। A figure of speech like metaphor or irony. Valediction. A farewell or goodbye statement. The sun does a. जी, ट्रोप है द फिगर ऑफ स्पीच लाइक मेटाफोर, जबान का अदबी अंदाज, इस्तारा वगैरह के लिए यूज है। और वैलिडेशन, वैलिडेक्शन क्या है, ए फेयरवेल और गुड बाय जो स्टेटमेंट होती है, रुखसती का इजहार या विदाई कलमात। जी, हम पहुंच गए जनाब, इस पे हमने टर्म पढ़ ली है, अब हम अपनी पोएम पे पहुंच रहे हैं। जी, नज़म आ गई है, क्या है जी, ये बड़े, सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई, द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। सबसे पहले ये जो पोइम है, जो लिखी गई है, माशाल्लाह, ये उसके हवाले से थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ। ये विलियम ब्लैक्स हैं, उन्होंने लिखी है। तो पोएट क्या हो गया, विलियम ब्लैक है, ठीक है जी। उन्होंने बेसिकली क्या है, आपको जैसे उसके मौजू से भी पता लग रहा है स्टार्ट से, कि क्या है कि ग्रीनरी के हवाले से बात हो रही है, उसकी डिपिक्शन उन्होंने की है। तो आप जब पढ़ लेंगे तो फिर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसकी ट्रांसलेशन, एक उसका पूरी एक लाइन बाई लाइन किया हुआ है, जिस तरह इसको मिसरा बोले, इस तरह एक लाइन बाई लाइन हमने लिखा हुआ है, उसका मीनिंग किया। फिर हमने पोइटिक अंदाज में भी ये कर दिया कि उर्दू में भी पढ़ते हुए आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगे, तो उस तरह भी हमने फिर उसकी कर दी ट्रांसलेशन। और वाइल रीडिंग के भी हमने आंसर दिए हुए हैं। तो आप चलते हैं जी, उस पे हम आप देख लें जी। सबसे पहले हम खुद पढ़ रहे हैं, फिर हम इसकी एंड में वो भी करेंगे डिजिटल टूल की मदद से प्रोनाउंसिएशन, जैसा सही अदायगी की गलती हमसे अगर रह भी जाए तो वो ठीक हो जाए। द सन डज अराइज, सूरज तलू होता है, ठीक है जी। एंड मेक हैप्पी द स्काई, आसमान को खुश करता है जी, खुश करता है। एंड मेक हैप्पी द स्काई, बहुत आसान है आसमान को। द मेरी बेल रिंग, खुशी की घंटियां बजती हैं, मेरी बेल खुशी की।
मौसम बहार का इस्तेमाल टू वेलकम द स्प्रिंग, वेलकम करना होता है, खुश आमदेद करना, इस्तकबाल करना। द स्काई लार्क एंड थ्रश, आसमानी चिड़िया और तोती। तो ये दो परिंदे हैं। मैंने अब सोचा क्यों ना इसकी पिक्स भी, इमेज भी आपको दिखा दी जाए ताकि क्लियर हो स्काई लार्क क्या है और थ्रश क्या है। आइए इमेज देख लेते हैं पहले। जी ये देखें जी, ये है आपका इमेज, ठीक है जी। आपने ये स्काई लार्क आपने देख लिया है, ये हमने इमेज रखा हुआ है। और एक और अभी हम दिखाने हैं आपको थोड़ा सा। अच्छा ये मैं, ये है बलूत का, ओ का आगे आगे आएगा ट्री। तो वो हमने ट्री का भी रखा हुआ है तो आपके लिए समझने में, ताकि आपको आसानी रहे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये ट्री है, ये आपके पास वो स्टार क्लॉक था, और ये आगे जो थ्रश बोलते हैं, ये देखिए जी थ्रश, ये है जी थ्रश, ठीक है जी। ये भी एक तोती बोल रहे हैं इसको। वो स्काई लार्क भी बताया है, वो भी एक चिड़िया है, आसमानी चिड़िया, ये इसको थ्रश बोल रहे हैं। और पहले जो बलूत का दरख्त है, जो जिस तरह हमारे यहाँ बरगद इसको और पीपल के दरख्त की बड़ी अहमियत है उधर, इंग्लिश में अंग्रेजों में है कि हाँ वो बहुत ज्यादा उसका फल भी होता है जिसे शाह बलूत कहते हैं। तो इसलिए वो समझने में आपको आसानी हुई है, मैं दिखा रहा हूँ इमेज। तो आइए दोबारा चलते हैं जी। ये देखें, द स्काई लार्क एंड थ्रश, आसमानी चिड़िया और तोती, ठीक है जी। अब यही आपको दिखा चुका हूँ। द बर्ड्स ऑफ बुश, बुश के झाड़ी के परिंदे, सिंग लाउडर अराउंड, चारों तरफ ऊंची आवाज में गाएं। टू द बिल्स चीयरफुल साउंड, घंटियों की खुशगवार आवाज के लिए। वाइल आवर सपोर्ट शैल बी सीन, जबकि हमारे खेलों को देखा जाएगा। तो ये जो शेर है ना विलियम ब्लैक, वो बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको आगे डिपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द इक्विंग ग्रीन, गूंजते सब्ज रंग में, ठीक है जी। वाइल रीडिंग, अब वो हमने कहाँ पहुंच गए, ये आ गए हम लोग, ये देखें ऑन द इक्विंग ग्रीन, ये मैंने उसकी ट्रांसलेशन कर दी है ताकि आपको समझ में आसानी हो। नोटिस हाउ द बर्ड्स एंड बेल्स क्रिएटेड जॉयफुल मूड, तो देखें जी वाइल रीडिंग उसका भी मैंने ट्रांसलेशन करके रखा हुआ है ताकि आपको, नोटिस हाउ द बर्ड्स एंड बेल्स क्रिएटेड जॉयफुल मूड, खुशगवार मूड, खुश नोट करें कि परिंदे और घंटियां कैसे खुशी का मूड करती हैं, ठीक है जी। वो ग्रीन फील्ड है, परिंदे चहचहा रहे हैं, स्काईलार्क है, आपके आसमानी चिड़िया, और फिर थ्रश है, वो भी आपकी एक तोती जिसे कह देते हैं, वो भी माशाल्लाह घंटियां बाज रही हैं। खूबसूरती एक बड़ा अच्छा समा है। तो ये शहर उस वाले से ये कह रहे हैं आप नोट करते जाएं ताकि वो आपको अंदाजा हो कि किस चीज की तरफ कह रहे हैं, क्योंकि पोएट्री हो रही है आगे जी। पोएट क्या कहता है जी, ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, इस पोएम में है बूढ़ा जॉन, एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो सफेद बालों वाला है, बालों के साथ। डज लाफ अवे केयर, क्या हंसी गम फिक्रें भुला देती है, बस डज लाफ अवे केयर, मतलब वो बैठा है ओल्ड, तो माशाल्लाह बेफिक्री, जब मुस्कुराहट है चेहरे पे तो वो भूल रहा है अपने गम शम। तो इस तरह उन्होंने, क्योंकि बहुत सी चीजें तो आपको जैसे टर्में देखी हैं तो इस्तेलाहात यूटिलाइज हो रही होते हैं जिसको समझना होता है, अक्स करना होता है शेर व शायरी में। डायरेक्ट कोई ये नासर नहीं है कि समझ आ रही हो, ठीक है ना। तो इसके बहुत से मीनिंग अक्स किए जाते हैं। इसी तरह सिटिंग अंडर द ओक, देखिए मैंने वो दरख्त दिखाया था, बलूत के दरख्त के नीचे बैठे हुए। सिटिंग अंडर द ओक, मैंने वो दरख्त आपको दिखा दिया पहले ही। तो बलूत का दरख्त, उसके बाद बात कर दी, ये है बलूत के नीचे बैठे हुए हैं अमॉन्ग द ओल्ड फोक, पुराने लोगों में, ठीक है ना, ओल्ड बुजुर्ग हैं, ठीक है जी। दे लाफ एट आवर प्ले, वो हमारे खेल पर हंसते हैं। दे लाफ एट आवर प्ले, और जल्द ही वो सब कहते हैं, एंड सून दे ऑल से। अब देखिए जी दोबारा चलते हैं जी, हम कहाँ पहुंच गए, अपनी रीडिंग पे पहुंच गए हैं जी। ये देखें देखें जरा, ये देखें, हम ये पहुंच गए, ये देखें जी बच्चे, ये नजर आ रहे हैं बुक में भी। वेल ऑब्जर्व हाउ द पोएम शो टाइम पासिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है जी। तो किस तरह टाइम पास का बताती है निजाम। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, ये आल से सच सच आगे पढ़ते हैं। आइए चलते हैं अपनी बुक पे, देखें ये मैंने रीडिंग लिखा हुआ है, पढ़ते वक्त पढ़ते हुए ये देखें, मुशाहिदा करेंगे कैसे नज़म सुबह से शाम वक्त करने को कैसे जाहिर करती है, देखते जाए। आपने पढ़ता है ना, टाइम पास होता है सुबह से शाम तक का। सच सच वारदा जज, ऐसी खुशियां थी, व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, जब हम सब लड़के और लड़कियां थे। इन आवर यूथ टाइम वर सीन, हमारी जवानी के दौरान देखी जाती थी, ठीक है जी। ये शायर कह रहा है, पोएट कह रहा है। अच्छा, ऑन द इक्विन गूंजते हुए सब्ज रंग या सब्जाजार पर। टेल द लिटिल वंस वेरी, जब तक वेरी में थके हुए ना वंस, छोटे, जब तक छोटे थके हुए ना हो। नो वन नो मोर कैन बी मैरी, यानी आप मजीद खुश नहीं रहा जा सकता, ठीक है जी। मकसद है जब वो थक चुके हों, अब वो साफ जरे,
उसको उससे डिपेक्ट कर रहा है, नो का नो मोर कैन बी मैरी, अब मजीद खुशी नहीं हो सकता, खुश नहीं रहा जा सकता। ठीक है ना। अब क्या होगा, द सन डज डेसेंड। डिसेंड क्या होता है, गरूब होना, सूरज गरूब होता है। एंड आवर सपोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारे खेलों का एक इख्तिताम होता है। लेकिन ये अब वो जो सुबह का उसने डिपेक्ट किया ग्रीनफील्ड के कितनी खूबसूरती से, और आगे चलकर उसने आकर एंड कर रहा है अब, कि भाई बच्चे खेलते खेलते थक चुके हैं, अब खुशी का टाइम नहीं रहा है, थकावट आबा हो चुकी है, सूरज गरूब हो रहा है, तो खेलों का भी इख्तिताम हो रहा है। ये नॉर्मल बता रहा है कि किस तरह उन्होंने नेचर को इंसानी लाइफ के साथ जोड़ा है। और सुबह को शाम को वक्त को, आपकी जिंदगी भी इसी तरह ढल जाती है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो यही है जिंदगी, और यही वक्त है, और इसलिए इसकी कदर करें माशाल्लाह। और आप खुशियां बांटें और मोहब्बतें बांटें। अच्छा, राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर, अपनी माँ की गोद में, जब बच्चे थक आ जाते तो अपनी माँ के गिर जाकर बैठते हैं ना, माँ की गोद ही सबसे पहले, माँ घर की बैठी होती है, तो उनके पास वो रिपेक्ट कर रहा है, बता रहा है। मैनी सिस्टर ब्रदर, बहुत से बहन भाई भी साथ। ठीक है जी, मतलब वो शराना लफ्ज में हमने तो एक एक का किया हुआ है ना। लाइक बर्ड इन देयर, अपने घोंसले परिंदों की तरह, जिस तरह परिंदे घोंसले में बैठे हो तो फिर माँ के घर जाकर बहन भाई बैठ जाते हैं। ठीक है जी। आर रेडी फॉर रेस्ट, आराम के लिए तैयार हैं, सोने के लिए तैयार हैं, रेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और एंड सपोर्ट्स नो मोर सीन, और खेल कूद अब नजर नहीं आती। एंड सपोर्ट्स नो मोर सीन, अब क्या हो चुका है, अंधेरा छा चुका है, साहब अंदर डार्कनिंग ग्रीन, तारीख साहब रंग पर। लेकिन ये बहुत खूबसूरती से माशाल्लाह ये पोएम लिखी गई, और उसको खूबसूरती से हमने पढ़ा, और आपने देखा भी है कि किस तरह माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से उसका इजहार किया गया है। तो आखिर में माशाल्लाह बेसिकली आपको समझा भी चुका हूँ इशारों में। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका सेंट्रल थीम, फिर क्वेश्चन आएंगे तो आपको डिटेल में इसकी फिर एक समझ आ जाएगी कि क्या ये नज़म किसके मुतालिक है, तो कैसे कह रही हैं। तो अभी हम, जो मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना इसको जो हमने पढ़ा है अभी तक उसकी आपको वो भी सुना दूं बुक, बल्कि ओपन करके स्टार्ट से प्रोनाउंसिएशन सही तरह एक रिदम के साथ। रिदम मकसद रिदम तो नहीं, डिजिटल टूल है। तो उस हिसाब से उससे पढ़ाते हैं, सन डाज अराइज, और ये देखिए यहाँ से शुरू हो रही है पोएम, इक्वेन करेंगे। ठीक है जी, इधर इधर से हम स्टार्ट कराते हैं जी इस डिजिटल टूल को, और हम अपनी बुक को ओपन कर लेते हैं जी, स्टार्ट से आप पढ़ते जाएं। ये देखें यहाँ से, ठीक है जी, हम अब इससे प्रोनाउंस करा लेते हैं जी। लेट्स स्टार्ट। The sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bell's cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. While reading, notice how the birds and bells create a joyful mood. Old John, with white hair, does laugh away care, sitting under the oak, among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, while reading, observe how the poem shows time passing from morning to evening. Such were the joys, when we all girls and boys, in our youth time were seen, on the echoing green, till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end, round the laps of their mothers. Many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest, and sport no more seen, on the darkening green. ऑन द डार्क The ग्रीन, echoing द green. इक्वेन ग्रीन, ये हो गया जी क्लियर। यहाँ पे आके हम एंड हो चुके हैं, प्रोनाउंसिएशन देख ली। अब उर्दू की पहले हमने क्या किया, लाइन बाई लाइन जो लिखी हुई है उसको कर लिया था ट्रांसलेट, समझा दिया था। अब थोड़ा सा इस पे शायराना अंदाज दिया गया उसका ट्रांसलेट करते हुए। तो आइए आखिर में उर्दू में इसको मैं पढ़ लेता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ें, और फिर हम इसको क्विट करेंगे आके लेक्चर को। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे जी। इक्वेगरी गूंजता सब्जारा, सूरज जब तलू हुआ, आसमान खुशियों से भर गया, खुशियों की घंटियां बजी, बहार का इस्तकबाल हमने किया। बोल बोल चिड़िया गुलशन के राज, वो स्काई लार्क वगैरह की बातें गाएं सब, ऊंची आवाज घंटियों की
खुशनुमाओं पर रक्सा सब फिजा में चारों तरफ, हम भी खेल दिखाते हैं, गूंजते सब्जे पर झलकाते हैं। बूढ़ा जान सफेद बालों वाला हंसता है जैसे गम हो भूला, बैठा है बलूत के साय में, बूढ़ों के हल्के के साथ मजे में। वो हमारी हंसी पर हंसते हैं और कहते हैं सब यक जबान। ऐसी ही थी खुशियां जवानी में जब हम थे इस कहानी में, जब तक नन्हे न थक जाएं तब तक खुशियां न रोक पाए। फिर सूरज भी हुआ गरूब, गरूब हुआ और खेल का मंजर भी छुप गया। जी, माँ की गोद में जा बैठे बहन भाई जैसे परिंदे अपने घोंसले में। नींद का वक्त हो चुका था, सुकून हर चेहरे पे छा चुका था। अब खेल नजर नहीं आते, तारीकी सबसे पर छा जाती है। तो उम्मीद है ये देखें जी, एक ग्रीन आज आपने पढ़ा, आपको ये काफी अच्छी लगी होगी, क्योंकि पोएम थी। इसकी सिंपल ट्रांसलेशन से हट के हमने कोशिश की आपको तरीके समझाए जाए, जहाँ जहाँ आपने कुछ चीजें आपको पिक्टोरियल भी दिखाई जाए, टर्म्स भी दिखाई जाए। उम्मीद है आपको ये काफी अच्छी लग रही होगी। तो इसको भी लाइक शेयर भी कर दिया करें, जाके दोस्तों का भी भला हो। लाइक भी कर दिया करें, हमारी हौसला अफजाई होता जाए, यही हम आपसे चाहते हैं, ताकि हम मजीद मेहनत करें बेट्स के प्लेटफॉर्म पे। आखिर में कोई अगर इस हवाले से क्वेश्चन हो, कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, तो आपको मैं सीधा ये बता दिखा देता हूँ। ये देखें जी, हमारे इमेज पड़ी हुई है। कॉन्टैक्ट अस bukhari@gmail.com। मोबाइल है 0320596614 ये हमारा यूट्यूब चैनल जिसपे आप अभी देख रहे हैं, और फेसबुक पेज भी है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं आज के लेक्चर के लिए। इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ आपके सामने होंगे। तो तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।